ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के संविधान में हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। लेकिन फिर भी आपने सुना होगा कि हम अपने देश को कभी हिंदुस्तान बुलाते हैं, कभी भारत बुलाते हैं और कभी इंडिया बुलाते हैं। क्या कभी आपके जहन में सवाल आया कि देश के ये तीन तीन नाम क्यों? और क्या ये भी सवाल आया कि तीन नाम जो हैं ये कब पड़े, कैसे पड़े और क्यों पड़े? इनके पीछे तर्क क्या है? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जरा सुनिए। भगवान राम के पूर्वज सम्राट भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। ये कहा जाता है कि उनका राज जो था वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह मौजूद था। उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा और भारतवर्ष से धीरे धीरे यह नाम भारत बन गया। और अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान को लेकर। दरअसल हिमालय के पश्चिम में एक नदी बहती है जिसका नाम सिंधु नदी है। सिंधु नदी के भूभाग को सिंधु घाटी हम कहते हैं और इस इलाके की जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये पूरी दुनिया में प्रचलित हुई। मध्य युग में जब तुर्किस्तान से लुटेरे यहां पहुंचे और बाद में ईरान से जब लोग यहां पहुंचे तो उन्हें इस घाटी की सभ्यता आकर्षित करती थी। अब क्योंकि सिंधु घाटी के लोगों को हिंदू के नाम से जाना जाता था, दरअसल सिंधु का एक अपभ्रंश है हिंदू, जिसे लोग बुलाते थे, तो हिंदुओं के स्थान को हिंदुस्तान का नाम दे दिया गया, जो कि प्रचलित है। अगर बात हम इंडिया की करें तो इंडिया को लेकर तीन कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी सिंधु घाटी को लेकर है, जिसे हम इंडस वैली जानते हैं। इंडस वैली से इंडिया निकला और फिर यह विख्यात हो गया। दूसरी कहानी की बात की जाए तो यह अंग्रेजों के शासनकाल की है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान पहुंचे तो हिंदुस्तान भारतवर्ष में तकलीफ थी, लिहाजा इंडस वैली से इंडिया निकाला और इसी नाम को पूरे विश्व में विख्यात किया, जिसके बाद दुनिया के तमाम लोग हमें इंडिया के नाम से जानने लगे। तीसरी कहानी अलेक्जेंडर को लेकर। अलेक्जेंडर को भी तकलीफ थी हिंदुस्तान या भारतवर्ष बोलने में। उसने हिंदू में से एच निकाला, बचा इंडू, और इंडी को ही बाद में उसने विख्यात किया इंडिया के नाम से। एक और कहानी कही जाती है 1947 में देश आजादी को लेकर। इंडिया को कहा जाता है इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, यानी इंडिया, INDIA। तो ये चार कहानियां इंडिया, हिंदुस्तान और भारत को लेकर।